ये सवाई मानसिंह अस्पताल की लापरवाही ने कई लोगों की जिंदगियां छीन ली। कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन हो गया है और सीएम भजलाल शर्मा लगातार घटना की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे पर सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठा दी है। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड। देर रात अस्पताल पहुंचे सीएम। सीएम ने जाना घायलों का हाल। जांच के लिए कमेटी का गठन। सवाई मानसिंह अस्पताल हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। हादसे के बाद सरकार एक्शन में आई और जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया गया। खुद सीएम भजनलाल शर्मा पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देर रात आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही घायलों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, हादसे के चलते सीएम ने अपना दिल्ली दौरा भी रद्द कर दिया है। हादसे के बाद गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी अस्पताल में मौजूद रहे। हादसे की जांच की जाएगी, लेकिन जांच से पहले ही इन मासूमों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। क्या स्थिति बनी, क्यों बनी है, ये जांच का विषय है, तो अभी कोई कमेंट करना उचित नहीं है। होती है, आप जानते हो कि कहीं न कहीं कोई पता नहीं लापरवाही हुई है या जो कहते हैं कि आपस में ये क्या वो हाँ, वो तो शॉर्ट सर्किट की बात तो हमेशा ही जाके आग लगती है तो शॉर्ट सर्किट की बात आती है। जानकारी जुटाई है और उसकी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमने यही कहा है, पहली प्राथमिकता है कि जो हैं उनके जीवन सुरक्षित रहे, उचित इलाज हो और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं चल के यहाँ आए, उन्होंने देखा है, प्रशासन को भी कहा है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षित जीवन बचे, जो लोग बचे हैं, और बेहतर इलाज। इतना भयंकर हादसा हुआ और राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध, सबसे ख्याति प्राप्त अस्पताल है एसएमएस, वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। ये निश्चित रूप से लापरवाही की वजह से हुई है। अब कारण क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन अगर हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर इस प्रकार के मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं तो बहुत गंभीर मसला है। और मुझे लग रहा है कि इस पर सिर्फ इसको एक हादसा बता के टालना नहीं चाहिए, इसकी तह तक जाना पड़ेगा कि वहाँ कौन जिम्मेदार था, वहाँ कौन मौजूद था, कौन मेंटेनेंस करता है। जांच करवानी चाहिए और अस्पताल के बाहर के जो लोग हैं वो जाके जांच करें, पता पड़े, क्योंकि इस प्रकार अगर बच्चों की मौतें हो रही हैं दवाइयाँ खाकर, अस्पताल में लोग मारे जा रहे हैं, आग लग रही है, तो मेंटेनेंस, सुपरविजन जो होना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं है और जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। हादसे पर सियासत हो रही है। वहीं दूसरी ओर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी एफएसएल टीम ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। टीम ने घटनास्थल से जानकारी जुटाई, लेकिन सवाल यही है कि क्या जांच के बाद बदइंतजामियों में सुधार होगा या फिर हर बार की तरह ये जांच भी फाइल में दब कर रह जाएगी और इस लापरवाही का शिकार आम लोग होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने का की जो ये लापरवाही है वो पहले नहीं है, मतलब पहली बार ऐसा नहीं है, लेकिन हादसे के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से लापरवाही बरती गई, इसलिए तो यह हादसा हुआ। क्योंकि जैसे ही अस्पताल के आईसीयू वार्ड में धुआं उठने लगा तो तीमारदार अस्पताल कर्मियों को बुलाते रहे, लेकिन किसी को भी मरीजों की चिंता नहीं थी। मरीजों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। अरे देखिए ना रिपोर्ट, आप खुद समझ जाइएगा। और डॉक्टर, कंपाउंडर सब गायब थे। जो लाइटों की प्लास्टिक थी वो पिघलती हुई नीचे गिर रही थी। मेरी मम्मी ऐसे ऐसे सांसें ले रही थी और धुआं चारों तरफ आग फैली पड़ी थी। कुछ भी नहीं, अगर वो फायर होता तो हम ही लेके खुद ही कर। फायर अलार्म नहीं बजा? नहीं मैम।
फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? मैम वो 1.5-2 घंटे में पहुंची है मैम। सवाई मानसिंह अस्पताल में आधी रात को जब आग भड़की तो वो मंजर खौफनाक था। आईसीयू में भर्ती मरीजों को समय पर मदद नहीं मिल पाई। हादसे के बाद भी अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई, क्योंकि आग लगते ही कुछ लोगों ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स को जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। आग लगने के 1 घंटे बाद परिजनों ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन रोक दिया गया। किस तरह लोग आग के बीच से अपनों को बाहर निकाल कर लाए। हम गए ना तब तक दुआ हो गए थे और डॉक्टर कंपाउंडर सब गायब थे। पेशेंट को हमने खुद निकाला। हमारे पेशेंट को 1-1.5 घंटे बाद हम निकाले, अंदर न जाने और नहीं दे रहे थे सर। अब भी कोई डॉक्टर बता नहीं रहा कि पेशेंट की स्थिति कैसे है। कोई डॉक्टर नहीं है उनके पास। आग लगने के बाद ना ही फायर अलार्म बजा था, ना ही किसी ने मदद की। जब मरीजों के तीमारदारों ने शॉर्ट सर्किट की जानकारी आईसीयू में मौजूद कर्मचारियों को दी तो उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। जब आग भड़की तो अस्पताल का स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए जलते हुए मरीजों को छोड़कर भाग निकला। आलम ये रहा कि खुद परिजन ही अपने अपने घर वालों को आग के बीच से बाहर निकाल कर लाए। शॉर्ट सर्किट हुआ था। स्टाफ को हमने बोला कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है। स्टाफ बोला कि कुछ नहीं होगा, बंद हो जाएगा। उसके 2-4 मिनट बाद में इतना धुआं निकला, वो स्टाफ भाग निकला। मरीजों फायर अलार्म नहीं बजा? कोई घंटी वंटी अलार्म नहीं बजा? कोई घंटी वंटी नहीं थी। वो आग बुझाने वाली वो भी खाली पड़ी थी मैम। आपने कोशिश किया आग बुझाने की? थी हमने कोशिश की थी। 1.5 घंटे बाद में हम अपने पेशेंट को बाहर लेके आए। मरीजों कैसे लेके आए आप? आपने बोला बिस्तर को खरीद 1 घंटे बाद में वो आग बुझाने वाली आई, पीछे से पानी डाला, फिर हम अंदर गए। फिर भी धुआं थी, फिर भी हम कोशिश करके बाहर लाए। इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया वो सदमे में है। कई देर तक लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हुआ क्या। अपनों को ढूंढने के लिए लोग रात भर रोते रहे, बिलखते रहे। हमारे को तो बहुत देर बाद में पता चला था। तो आपके भी पेशेंट वहीं थे 205 में थे, बगल वाले आईसीयू में लगाया आग। तो आपने कैसे, मतलब आपने ही निकाला या फिर हमने ही निकाला है, किसी ने नहीं निकाला। अच्छा। हाँ। ये कितने बजे एग्जैक्ट चला था? किसी को 11:50 हो रही थी शायद, तब आग लगी थी। फिर अचानक से भगदड़ हो गई तो हम भी हमारे पेशेंट को लेके फटाफट भाग के आए नीचे। अग्निकांड के बाद खुद ही परिजन आईसीयू वार्ड की तरफ भागे और खुद ही मरीजों को बाहर निकाला। अरे आराम से भाई। इस हादसे में किसी ने अपनी मां को खोया तो किसी ने अपने पिता को। हर कोई इस उम्मीद से यहां आया था कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने कई घरों को सूना कर दिया। पहले लापरवाही से आग लगी तो दूसरी लापरवाही से लोगों की जान चली गई। जब आग लगी तब शेरू सिंह वहीं पर थे। शेरू सिंह, आग आपने देखा कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, थोड़ा सा धुआं निकल रहा है, चिंगारी निकल रही है, तो आपने उस वक्त पे क्या किया? मैडम हम गए सीधा वार्ड बॉय के पास, उनको बोला कि भाई इनको देखो धुआं निकलने लग रहा है, लेकिन एक बार में किसी ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद हम फिर दोबारा गए भाई, हमने फिर दोबारा बोला। फिर 5 नंबर बेड वाला भी गया हमारा, उसने भी बोला। फिर उसके बाद वो धुआं धीरे धीरे बढ़ता गया। जो लाइटों की प्लास्टिक थी वो पिघलती हुई नीचे गिर रही थी। हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो सुना आपने, अगर समय रहते अस्पताल स्टाफ ने लोगों की बात सुन ली होती तो शायद और लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अस्पताल स्टाफ तो भाग निकला। किसी का मुंह जला तो किसी ने घुटनों पर दम तोड़ दिया। मैडम पेशेंट को किसी ने अपने हाथों में निकाला। जिस जिनके पेशेंट थे, जो उनको उठा सकता था, वो जब नॉर्मली धुआं था जिन्होंने अपने पेशेंट को निकाला। जब ज़्यादा धुआं हो गया तो सारे जने बाहर आ गए। उससे पहले तो नर्सिंग स्टाफ ही भाग गया था वहाँ से, कोई नहीं था अंदर। आप मम्मी को कैसे बाहर लेके आए? मैडम हमको भी बाहर निकाल दिया गया था। फिर जब 1.5-2 घंटे तक हमको किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर हम 1.5 घंटे बाद अंदर गए, पता नहीं कैसे गए अंदर, मांस वास गीला करके अंदर तक गए तो मम्मी हमारे बेड पर थी 2 नंबर पर। हमने ज़बरदस्ती उस बेड को खींचा, लेकिन वो नली वगैरह लग रही थी, हमने सब तोड़ दी। सब तोड़ तोड़ा कर वो बेड ज़बरदस्ती खींच कर लेकर आए गेट तक हम।
गेट तक खींच कर लेकर आए। फिर बाहर गेट के पास जो 3-4 जने खड़े थे उन्होंने चद्दर समेत ही मम्मी को उठा लिया। उठाकर वो सीढ़ियों से नीचे लेकर जा रहे थे। फिर नीचे ट्रॉली खड़ी थी मैडम, उस पर रख दिया उन्होंने। उसके बाद अभी क्या हुआ है? आप ये आपके भाई हैं शेरू सिंह, आपका नाम बताइए। जोगिंदर सिंह मेरा नाम है मैम। जोगिंदर, क्या हुआ उसके बाद में? उनको आपको कैसे मैम जब कैसे पता चला कि मम्मी खत्म हो गई है? मॉम को नीचे लाया गया 1 नंबर वार्ड में, तो हमको बाहर निकाला गया कि आप अंदर नहीं आ सकते। हमको कुछ भी नहीं दिखाया कि तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, पता ही नहीं है, पहले ही वो ख़त्म हो गई थी अंदर। कोई बोल रहा है मेरी मम्मी ऐसे ऐसे सांसें ले रही थी और धुआं ही धुआं, चारों तरफ आग फैली पड़ी थी। आईसीयू के बेड के साथ ही कुछ परिजन अपने मरीजों को लेकर हॉस्पिटल परिसर के बाहर सड़क पर आ गए। जिन मरीजों की मौत हो गई, उनके परिजनों के आंसू नहीं थम रहे हैं। मॉम को नीचे लाया गया 1 नंबर वार्ड में, तो हमको बाहर निकाला गया कि आप अंदर नहीं आ सकते। हमको कुछ भी नहीं दिखाया कि तुम्हारे मम्मी के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था, पता ही नहीं है, पहले ही वो ख़त्म हो गई थी अंदर। कोई बोल रहा है मेरी मम्मी ऐसे ऐसे सांसें ले रही थी और धुआं ही धुआं, चारों तरफ आग फैली पड़ी थी। आईसीयू के जिस कमरे में आग लगी, वहां रखा सारा सामान जल गया। जिन बेड पर लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर एडमिट हुए थे, उसी बेड पर लोगों की सांसें थम गई। मेरे पापा ने कह रहे तेरी भैया जल गई। दुआ हो गए थे और डॉक्टर कंपाउंडर सब गायब थे। जो लाइटों की प्लास्टिक थी वो पिघलती हुई नीचे गिर रही थी। सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना पहली नहीं है। इससे पहले अस्पताल में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जनवरी 2025 में जब अस्पताल के लैब में उस समय भी फायर सेफ्टी सिस्टम कमजोर हुई थी, तो ऐसी ही घटना सामने आई थी। लेकिन उसके बाद भी इसको लेकर गंभीरता आप कहिएगा कुछ है तो वो नहीं लग रहा है साहब। पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया जाता है, मुआवजा राशि दी जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर लापरवाही के शिकार होते हैं आम लोग। फिर कोई नया हादसा होता है, अपनों को खो देने वाले लोग रोते बिलखते रह जाते हैं। साल 2025 में सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले जनवरी में अस्पताल के आयुष्मान टावर में आग लगी थी। अस्पताल में रखे थर्मोकोल कचरे से आयुष्मान टावर में आग फैली थी। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन तब भी अस्पताल में फायर सेफ्टी की कमी उजागर हुई थी। इसके अलावा 2019 में 1 महीने के भीतर 3 बार आग लगी थी। जनवरी 2024 में भी अस्पताल के माइक्रो लैब में आग भड़क उठी थी। इस आग में कई उपकरण जल गए थे और इस बार फिर फायर सेफ्टी की कमी उजागर हुई। अस्पताल में जिन लोगों ने अपनों को खोया, उन्होंने बताया कि आग लगने के बाद अस्पताल में किसी तरह का फायर अलार्म नहीं बजा। इतना ही नहीं, अस्पताल में मौजूद आग बुझाने के यंत्र भी बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, यानी अस्पताल में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। ऐसे में सवाल यही है कि जब इससे पहले आग लगने की घटना हुई, उसके बाद आखिर सबक क्यों नहीं लिया गया। सवाल यही है कि अस्पताल में बिजली के पुराने तारों के जाल कब ठीक होंगे। हादसों के बाद भी पुराने वायरिंग सिस्टम क्यों नहीं बदले गए। अस्पताल के ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की कमी दूर क्यों नहीं की गई। सवाल ये भी है कि ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर काम करते तो शायद लोगों की जान बच पाती, और हर बार बैकअप पावर की कमी क्यों। फायर सेफ्टी ऑडिट के सुझावों की अनदेखी क्यों। और इन्हीं लापरवाही और अनदेखियों के चलते कई लोग काल के गाल में समा गए। लेकिन अस्पताल प्रबंधन गलती मानने की बजाय मौत का कारण लोगों को सीरियस बीमारी बता रहा है। देखिए, घायल अलग से कोई नहीं हुआ है, आग से किसी की डेथ नहीं हुई है। आईसीयू में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफ़ी था, उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं है। आग के कारण नहीं हुए, सीरियस पेशेंट थे, इनको शिफ्ट किया गया। ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो होते हैं, जो वैसे ही काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। वहाँ पर आईसीयू और उसके कारण से, और कुछ जो गैस हुई थी उसके कारण से उनकी डेथ हो गई।
तो सुना आपने कैसे अस्पताल अधीक्षक अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए मौत की वजह बीमारी बता दी। अस्पताल के बाहर मृतकों के परिजन रो रहे हैं, अंदर जांच कमेटियां, आला अफसर और नेता और मंत्री जायजा ले रहे हैं। हादसे के कारण गिनाए जा रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की शेखी बघारी जा रही है। आरोप प्रत्यारोप और कार्रवाई के दावों के बीच हादसों में अपनों को खो चुके लोग ये देखकर तिल तिल कर मर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।